एक खूबसूरत समुंदर, नीला पानी और उसके बीच में एक छोटा सा प्राइवेट आइलैंड। पहली नजर में देखने पर ये किसी जन्नत से कम नहीं लगता, लेकिन इस आइलैंड की सच्चाई इतनी भयानक है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस आइलैंड को लोकल्स पीडोफाइल आइलैंड या सिन आइलैंड के नाम से जानते हैं। दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिशियंस, हॉलीवुड के बड़े स्टार्स और यहाँ तक कि रॉयल फैमिलीज के लोग यहाँ प्राइवेट जेट से आते थे। लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ एक पार्टी प्लेस थी या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो रहा था जिसे दुनिया से छुपाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए? हम बात कर रहे हैं जेफरी एप्स्टाइन की, एक ऐसा शख्स जिसके पास इतना पैसा और पावर थी कि वो किसी को भी खरीद सकता था, लेकिन उसने उस पावर का इस्तेमाल किया मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। आज हम उस पर्दे को उठाएंगे और देखेंगे कि उस फॉरबिडन आइलैंड के दीवारों के पीछे क्या छुपा था। नमस्कार, मैं हूं सृजित नायर और आप देख रहे हैं सृजित नायर शो, जहां खुलती है सच की अनोखी कहानियां। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सच की ऐसी गहरी और अनोखी कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। जेफरी एप्स्टाइन कोई पुराना क्रिमिनल नहीं था, वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था जिसका उठना बैठना दुनिया के सबसे अमीर लोगों के साथ। न्यूयॉर्क के सबसे बड़े मैंशन में रहने वाला ये शख्स हमेशा मिस्टीरियस रहा। लोग पूछते थे कि इसके पास इतना पैसा कहां से आता है, लेकिन कोई सवाल नहीं उठाता था क्योंकि उसके दोस्त बहुत बड़े थे। इस पूरे घिनौने एम्पायर में एप्स्टाइन का सबसे बड़ा साथ दे रही थी गिस्लेन मैक्सवेल। गिस्लेन कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक ब्रिटिश मीडिया टाइकून की बेटी थी। उसका काम था एप्स्टाइन के लिए नई लड़कियों को रिक्रूट करना। वो लड़कियों से मिलती, उनका भरोसा जीतती और फिर उन्हें एप्स्टाइन के जाल में धक्का दे देती। अब आते हैं उस जगह पर जहां ये सब होता था, लिटिल सेंट जेम्स। 1998 में एप्स्टाइन ने यह आइलैंड लगभग $8 मिलियन में खरीदा था। ये यूएस वर्जिन आइलैंड का एक हिस्सा है। इस आइलैंड पर एक बड़ा सा विला था, कई गेस्ट हाउसेस थे और एक अजीब सा दिखने वाला मंदिर जैसा स्ट्रक्चर भी था। लोग कहते हैं कि उस मंदिर के नीचे बेसमेंट में जाने का रास्ता था जहां कैमरा ले जाना सख्त मना था। वहां काम करने वाले पुराने एम्प्लॉयज ने बाद में बताया कि आइलैंड पर लड़कियों को बोट्स और प्राइवेट प्लेन्स के जरिए लाया जाता था। एप्स्टाइन के पास अपना एक प्राइवेट प्लेन भी था जिसे मीडिया ने लोलिता एक्सप्रेस का नाम दिया। क्यों? क्योंकि उस प्लेन में मासूम बच्चियों को लाया जाता था ताकि एप्स्टाइन और उसके दोस्त उसका शोषण कर सके। एप्स्टाइन की पार्टीज कोई आम पार्टीज नहीं थी। वहां आने वाले लोगों की लिस्ट देखकर बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के होश उड़ गए। कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स और फ्लाइट लॉग से पता चला है कि प्रिंस एंड्रयू, जो यूके के रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, अमेरिका के पुराने प्रेसिडेंट जैसे बिल क्लिंटन और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप के नाम भी कहीं ना कहीं एप्स्टाइन के सर्कल से जुड़े हुए थे। इन पार्टीज में क्या होता था? वर्जीनिया जुफ्री, जो इस केस की सबसे बड़ी विक्टिम और गवाह हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें मजबूर किया गया था बड़े लोगों के साथ रिश्ते बनाने के लिए। उन्होंने साफ तौर पर प्रिंस एंड्रयू का नाम लिया और बताया कि कैसे एप्स्टाइन ने उन्हें एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल किया। यह लोग आइलैंड पर आते, मौज मस्ती करते और वापस चले जाते। किसी को लगता ही नहीं था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि एप्स्टाइन उन्हें हमेशा बचा लेगा। एप्स्टाइन ने अपने घरों और आइलैंड पर हर जगह सीक्रेट कैमरास लगा रखे थे। कहा जाता है कि वो इन बड़े लोगों की गंदी वीडियोस बना लेता था ताकि बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर सके। यही वजह थी कि इतने सालों तक कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता ही है। 2005 में पहली बार फ्लोरिडा में एक मां ने शिकायत की एप्स्टाइन ने उसकी बेटी के साथ गलत काम किया है। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें एप्स्टाइन के घर से हजारों न्यूड्स और गंदी फोटोज मिली। लेकिन यहाँ शुरू हुआ पावर का खेल। एप्स्टाइन ने दुनिया के सबसे महंगे लॉयर्स हायर किए। उस वक्त के एक प्रोसिक्यूटर अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टाइन के साथ एक ऐसी डील की जो आज तक कंट्रोवर्सी में है। एप्स्टाइन को सिर्फ 13 महीने की जेल हुई और वो भी ऐसा कि वो दिन में अपने ऑफिस जा सकता था और सिर्फ रात को जेल में सोता था और इसे नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट कहा गया। लेकिन 2019 में किस्मत ने पलटा खाया। न्यूयॉर्क के प्रोसिक्यूटर्स ने नए सबूत के साथ एप्स्टाइन को अरेस्ट किया। इस बार बचना मुश्किल था। पूरी दुनिया को लगा कि अब सारे बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे, लेकिन फिर वही हुआ जिसे किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की एक हाई सिक्योरिटी जेल में जेफरी एप्स्टाइन की लाश मिली। सरकारी रिपोर्ट्स ने कहा कि यह सुसाइड था, लेकिन लोग आज भी सवाल पूछते हैं, वो जेल जहां 24 घंटे सीसीटीवी होता है,
जहां हर 30 मिनट में गार्ड को चेक करना होता है, वहां एप्स्टाइन ने खुदकुशी कैसे कर ली? क्या उसे चुप करा दिया गया ताकि वो किसी बड़े पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन का नाम ना ले सके? एप्स्टाइन डिड नॉट किल हिमसेल्फ, ये इंटरनेट पर एक नारा बन गया। एप्स्टाइन तो मर गया, लेकिन उसके गुनाह जिंदा रहे। 2021 में गिहिसलीन मैक्सवेल को 20 साल की सजा सुनाई गई। प्रिंस एंड्रयू को अपने सारे रॉयल टाइटल्स छोड़ने पड़े और उन्होंने वर्जीनिया जुफ्री को करोड़ों रुपए देकर कोर्ट के बाहर सेटल किया। लेकिन आज भी सवाल वही है, क्या उन हजारों लड़कियों को इंसाफ मिला? क्या वो सारे बड़े लोग जो उस आइलैंड पर जाते थे वो कभी पकड़े जाएंगे? एप्स्टाइन सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक सिस्टम का हिस्सा था जो पैसे और पावर के दम पर किसी को भी मौत और जिंदगी का फैसला करता था। हमें लगता है कि हम एक आजाद दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसे कई एप्स्टाइन आइलैंड्स हो सकते हैं जहां आज भी मासूमियत का सौदा हो रहा है। जेफरी एप्स्टाइन की ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती है, भले ही उसमें सालों लग जाएं। आपको क्या लगता है, क्या एप्स्टाइन ने वाकई सुसाइड किया था या एक सोची समझी साजिश थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सच के साथ।